नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल शेयर की बात में। आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जो 15/2/2021 को बोनस और डिविडेंड देने की बात की थी जिस कंपनी ने, फिर बाद में उसे डिविडेंड ₹1.30 के हिसाब से देकर और बोनस को डेफर कर दिया था, जो कि 30/3/2021 को फिर ऐसा अनाउंसमेंट में आया कि कंपनी फिर से बोनस के लिए डिसाइड कर सकती है। और कंपनी ने 5/4/2021 को बोनस शेयर 1:1 का दे दिया और शेयर होल्डर्स को एक बहुत फ़ायदे की बात कर दी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये कंपनी चूँकि बहुत स्लो मूविंग है, तो जब भी हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पर ही फोकस करना चाहिए। पर टेक्निकली कोई भी शेयर अगर हम 100% किसी भी मूवमेंट को देखना चाहते हैं शेयर प्राइस को, तो 99% हमें फंडामेंटली ही शेयर के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ 1% ही हम टेक्निकल पर विश्वास कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि रिसेंटली 7/5/2021 को रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया है, जो कि 21/5/2021 को रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। तो इस बीच में कोई अगर हम इस शेयर को परचेज करते हैं तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा हो सकता है। हम लोग किस शेयर की चर्चा कर रहे हैं, तो ये इस जानने के लिए हम लोग देखते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल की, जो कि ₹88.60 के रेट पर अभी चल रहा है। एक दिन के प्राइस के हिसाब से आप देखिए तो थोड़ा अपर मूवमेंट बता रहा है। 5 दिन में भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, एक महीने में भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं। एक्चुअली स्लो मूविंग शेयर है। इसका जब हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो वो भी बहुत वोलाटिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा अपर ट्रेंड बनाते हुए नहीं आता है। इसलिए अगर इसके 1:1 बोनस पर अगर हम विचार करते हैं तो हमें ये भी विचार करना चाहिए कि इसकी मूवमेंट बहुत तेज़ नहीं है, अपर ट्रेंड में नहीं रहती है। तो लेकिन हाँ, एक बात है, चूँकि ये स्टॉक मैक्सिमम सॉरी ये स्टॉक मैक्सिमम 108 के 52 वीक हाई तक जा चुका है। इसलिए इस न्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 मई 2021 से पहले, रिकॉर्ड डेट से पहले, एक्स डेट जो 18, 19 या 20 ऐसा कुछ हो सकता है, उससे पहले ये 108 को क्रॉस कर सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हिसाब से अगर हम इसमें प्रवेश करते हैं तो हम 10 से 15% का मुनाफा कमा सकते हैं। कंपनी PSUज कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। लॉन्ग टर्म में अगर इसमें इन्वेस्ट करके हम रहेंगे तो डेफिनेटली हमें इसमें लाभ मिल सकता है। ये कंपनी थोड़ी स्लो चलती है, इसलिए अगर सिर्फ बोनस के हिसाब से अगर हम इसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम वो बोनस 1:1 का मिलेगा, तो अगर हमारे पास 100 शेयर होते हैं तो नेक्स्ट 100 शेयर हमें बोनस के रूप में मिलते हैं और प्राइस साथ साथ एडजस्ट होते हुए दिख सकती है ना। तो लगभग ये 44 रुपये 45 रुपीज़ के हिसाब से इस प्राइस को एडजस्ट होते हुए आप देख सकते हैं। तो मैक्स चार्ट के हिसाब से भी हम इसमें बहुत ज़्यादा अपर ट्रेंड नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम इसके फंडामेंटल को देखते हैं। चूँकि फंडामेंटल्स जब अच्छे होंगे तभी हम शेयर में एंट्री मारें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो मार्च के बैलेंस शीट अभी आने बाकी हैं, लेकिन वैसे अगर हम इसके रिवेन्यू को देखते हैं जो कि दिसंबर 20 तक का जो हमारे पास अवेलेबल है, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर में अच्छा जंप है। सितंबर से दिसंबर में अच्छा जंप दिखाई पड़ रहा है। और देखा जाए तो प्रीवियस दिसंबर 19 से भी ठीक ठाक जंप है। तो ये रिवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे। नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर एक जंप सही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो ये बड़ा डिक्लाइन है, जो कि सही नहीं है। इस तरह से
पूरी अच्छी तरह से परफॉर्मिंग करते हुए बैंक नहीं दिख, ये आईकॉन इंटरनेशनल नहीं दिख रही है, लेकिन हमें नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए और उसके रिजल्ट के हिसाब से ही हमें कंपनी में एंट्री करना, शेयर में इन्वेस्ट करना उचित माना जाएगा। और जहाँ तक ईपीएस का सवाल है, जब हम चेक करते हैं तो ईपीएस सितंबर से दिसंबर में थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो बहुत ही डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। तो इरकॉन इंटरनेशनल में जब हम एंट्री करते हैं तो उससे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका रिजल्ट मार्च क्वार्टर का बेहतर आए, और उसके बेहतर रिजल्ट आने पर हम इसमें लॉन्ग टर्म में शेयर में प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात सोचते हैं तो हमें डेफिनेटली बैलेंस शीट अच्छी हो तो ही तत्काल प्रवेश करना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न जब हम देखते हैं तो इसमें भी इसके जो प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो 89.18 था, जो कि घटकर 73.18 हुआ है, जो ज़रूरी भी है। 3 साल के अंदर कंपनी को अपने स्टॉक होल्डिंग 75% से नीचे लाना ही होता है, जो कंपनी ने लाया है ओएफएस के थ्रू। 11 मार्च 2021 को ओएफएस लाकर इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग कम किया है, जो अच्छा है। और मज़े की बात है कि कोई प्लेज होते हुए इस कंपनी में नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट एफआई के कंट्रीब्यूशन को जब हम चेक करते हैं तो एफआईज ने इसमें इरकॉन इंटरनेशनल में अपने इंटरेस्ट को दिखाया और काफ़ी वॉल्यूम के साथ मार्च 21 में एंट्री किए हैं। डीआईआईज अपना इंटरेस्ट को इससे हटाते हुए दिख रहे हैं, बहुत शेयर होल्डिंग धीरे धीरे करके कम कर लिए हैं। पब्लिक ने भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है इसमें। तो इस तरह से शेयर होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो मोर और लेस देखा जाए तो कंपनी अच्छी है और पीएसयू है, गवर्नमेंट की कंपनी है। डिविडेंड के हिसाब से अगर आप सोचें तो डिविडेंड ये बहुत अच्छा देती है, और ज़्यादातर पीएसयूज जो डिविडेंड देती है मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो डिविडेंड को इंटरेस्ट करते हैं, जो डिविडेंड में इंटरेस्ट रखते हैं, वो डेफिनेटली इसमें आते हैं। एनएसई के चार्ट में जब हम देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि ये इरकॉन इंटरनेशनल ने 11 फरवरी 2021 को 108 रुपये 50 पैसा का एक हाई बनाया है, और इस बेहतर कारपोरेट इवेंट से 1:1 के बोनस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये फिर से 108 रुपये 50 पैसा को क्रॉस करते हुए दिख सकता है, जो कि एक अच्छा मूव 21/5/2021 से पहले होते हुए देख सकते हैं। आज की डिलीवरी जो हम अगर चेक करते हैं तो बेहतरीन डिलीवरी 55.37% की डिलीवरी हो रही है, जो कि अच्छी डिलीवरी कही जाएगी। और भी डिलीवरी बढ़ते हुए हम देख सकते हैं आने वाले वीक्स में। ये ओवरऑल इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में राय दी जाए तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि इसमें एक छोटा 10 से 15% का मूवमेंट होते हुए हम डेफिनेटली देख सकते हैं। और इवन पोजिशनल ट्रेडिंग के तौर पर अगर हम इसे देखते हैं तो डेफिनेटली इसमें आया जा सकता है। हालांकि डिसीजन पर आपको खुद ही करने होते हैं, लेकिन फिर भी इस कंपनी में अभी 10 से 15% का मूवमेंट देखा जा सकता है अगर हम इसमें एंट्री करते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, इसमें लॉन्ग टर्म में हम अगर रुके रहते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा लाभ दे सकता है। तो बस इस वीडियो को बंद करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें और नए नए स्टॉक के बारे में जानें। थैंक यू वेरी मच।